नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दास्तां सुनो में। विभाजन के वक्त के संघर्ष की कहानियों की कड़ी में एक नई कहानी के साथ आ गया हूँ मैं एक बार फिर। चलिए शुरू करते हैं। आज़ादी के दौरान लाखों की संख्या में लोग घरों से बेघर हो गए। किसी के बेटे की हत्या कर दी गई तो किसी की जवान बेटी को दहशतगर्दों ने उठा लिया। लोग एक दूसरे से बिछड़ गए थे। उस एक रात ने ऐसी यातनाएं दी कि सुनने वालों की भी रूह कांप उठती है। तो आज की कहानी उस शख्सियत की है जिन्होंने बंटवारे में अपना सब कुछ खो दिया और उनके पिता को उनके साथ ही काम करने वाले लोगों ने मारना चाहा, पर ये ईश्वर की कृपा रही कि वो बच पाए और अपने परिवार से मिल पाए। तो पाकिस्तान से भारत आने के बाद वो लेखक, शिक्षक, प्रोफेसर और शायर बने। हरियाणा सरकार ने उन्हें फ़ख्र हरियाणा पुरस्कार से भी नवाजा। यह कहानी है राणा प्रताप सिंह गन्नौरी के। पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ ज़िले के अलीपुर तहसील में बसे जहानपुर नामक गांव में वो रहा करते थे। वो बताते हैं कि गांव के बाहरी हिस्से में मुसलमान रहा करते थे और अंदर की ओर हिंदुओं के घर थे। वो बताते हैं कि दोनों ही धर्म के लोग बेहद ही प्यार और लगाव के साथ अपनी ज़िंदगियों को बड़े खुशनुमा तरीके से जी रहे थे। राणा गन्नौरी के पिता सरकारी नौकरी में कार्यरत थे। वो उनके साथ ही रहा करते थे। विभाजन से पहले उन्होंने पाकिस्तान की 4 अलग अलग जगहों से अपनी चौथी कक्षा तक की शिक्षा हासिल की थी। तब उनके परिवार में उनके माता पिता, वो, उनके 3 भाई और उनकी दादी रहा करती थी। अपने बचपन के बारे में उन्होंने कहा कि वे बड़े ही बन ठन कर रहा करते थे और बड़े सुंदर से दिखा करते थे। राणा प्रताप सिंह विभाजन के प्रत्यक्षदर्शी हैं और उसके दंश के भुक्तभोगी भी रहे हैं। बंटवारे के दौरान हो रहे दंगों के बारे में बात करते हुए सिहरन भरी आवाज़ में उन्होंने कहा कि वो मंजर भुलाया नहीं भूलता। वो एक ऐसा मंजर था जब खून की नदियां बह रही थीं, रेलगाड़ियों के डब्बे लाशों से भरे हुए आते थे और चारों ओर खौफ और पीड़ा की मानो एक लू सी चल रही थी जिसमें हर कोई झुलस रहा था। उन्होंने कहा कि हम छुट्टियों में पिताजी से अलग अपने गांव आए हुए थे, तभी ये घटनाएं होने लगीं। वो बताते हैं कि वो दशहरा का दिन था जब परिवार ने मुझे खुद से दूर कर दिया। और वो कहते हैं कि मैं पिताजी के एक जानकार व्यक्ति के साथ नाना के घर करनाल आ गया था। इसके कई दिन बीत जाने के बाद दिवाली के दिन मेरा परिवार जालंधर के कैंप में पहुंचा। इसके बाद उनके परिवार को करनाल और पानीपत के बीच स्थित एक कस्बा घरौंदा, वहाँ पर घर और घर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर खेती के लिए ज़मीन मिल गई। वो बताते हैं कि यहाँ रहने के बाद रोहतक में उनको परमानेंट घर मिल गया और ज़मीनें मिल गईं। तो असली कहानी अब शुरू होती है। तो राणा गन्नौर जी एक किस्सा सुनाते हैं। वो बताते हैं कि हम बड़े ही खुशकिस्मत थे कि हमारे घर एक अनहोनी होते होते बच गई। उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी सूरजाबाद में काम किया करते थे। वहाँ के अफसरों ने उन्हें इस चीज़ के लिए राज़ी कर लिया था कि आप हिंदुस्तान मत जाइए, और वो कहीं ना कहीं उन्हें मारना चाहते थे। लेकिन जो वहाँ का चपरासी था वो उनके पिताजी का बहुत खास था। उसका नाम था गुलाम रसूल। तो गुलाम रसूल ने उनसे कहा कि चौधरी साहब आप चिंता मत कीजिए, मैं इस टो में हूँ कि जैसे ही कोई गाड़ी यहाँ से जाएगी मैं आपको उसमें बैठा दूंगा। और गुलाम रसूल ने मौका मिलते ही उनके पिताजी को गाड़ी में बिठा दिया। गन्नौरी साहब कहते हैं कि गुलाम ने मेरे पिता की जान बचाई। उन्होंने कहा कि मेरे पिता जिस ट्रेन से हिंदुस्तान आ रहे थे उस ट्रेन के सारे डिब्बों में लाइटें जल रही थीं, सिर्फ उनके डब्बे में ही लाइट नहीं जल रही थी। और जब वो ट्रेन हिंदुस्तान पहुंची तो उस ट्रेन के सभी डब्बों में सिर्फ लाशें थीं। बस उस डिब्बे के लोग सुरक्षित थे जिसकी बत्ती नहीं जल रही थी। उन्होंने बताया कि पिताजी को एक बंद बत्ती ने बचा लिया। अंधेरे ने हमारी ज़िंदगी में रोशनी भर दी थी।
आज उनका खुशहाल परिवार है और वे हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहते हैं। उन्होंने बताया कि विभाजन के दौरान उन्होंने खोया तो किसी को नहीं, लेकिन आज भी उनको वो मंजर जब याद आता है तो उनका दिल दहल जाता है। राणा गन्नौरी ने तो किसी अपने को नहीं खोया, लेकिन आज भी दोनों देशों में कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने इस विभाजन के दौरान अपने परिवार के कई सदस्यों को हमेशा के लिए खो दिया। इस बंटवारे ने कई लोगों को एक ऐसा दर्द और जख्म दे दिया जो वक्त के साथ और भी गहरा होता चला जाएगा। अब बात करते हैं राणा गन्नौरी साहब के बारे में। तो राणा गन्नौरी साहब ने अभी तक कई पुस्तकों की रचना की है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2013-14 में इनको फ़ख्र-ए-हरियाणा पुरस्कार से भी सम्मानित किया। राणा गन्नौरी ने इस अवार्ड के बारे में गर्व के ऊंचे स्वर में कहा कि ये मेरे 40 वर्षों की साहित्यिक साधना का परिणाम है। राणा गन्नौरी जी ने हिंदी, संस्कृत और उर्दू में एमए किया हुआ है और एक साथ ही ये कॉलेज में बतौर हिंदी और संस्कृत की प्रोफेसर भी रहे हैं। साल 1949 में इन्होंने बतौर प्राइमरी शिक्षक पढ़ाना प्रारंभ किया और साल 1998 में इनकी रिटायरमेंट हुई। यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि आज भी लोगों के ज़हन में वो दर्द कहीं ना कहीं जिंदा है जो उन्होंने विभाजन के वक्त पे झेला था। इसी तरीके की और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको पिछली कहानियों के लिंक भी मिल जाएंगे। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। और हाँ, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।